तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम इन आईसी कैंपस। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आज आपके लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। देखो आराम से कंप्लीटली एक वीडियो देख लो, बस इसके बाद आपका 100% इस टाइप के क्वेश्चन तो फिर छूटने है ही नहीं। बस देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या अपने पास है। इफ द अर्थमेटिक मीन देखो यहाँ पे ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। देखो दो बात पॉइंट करने वाली है, ये मीन है और कितना दे रखा है, मतलब ऑलरेडी मीन दे रखा है 50। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। हिंदी वाले भी इजीली समझ सकते हो इसको आसानी से। मीन को माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्य 50 है, तो आपको क्या कहते हैं, एफ का मान निकालना। ठीक, आराम से हिंदी वाले भी देखो ढंग से पूरे समझ में आएंगे। तो करना क्या है, क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सिंपल सा डाटा अपना तैयार कर लो। क्या कर लो, यहाँ पर एक डाटा तैयार कर लो, एक क्लास इंटरवल का। इसके लिए मैं सी आई लिख देता हूँ। ठीक है, एक डाटा आपका एफ का फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा डाटा आप एक्स आई का क्लास इंटर क्या बोलते हैं, जो आपका क्लास मार्क्स जो होता है उसका कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आपका एक होता है एफ आई और एक्स आई का डाटा। तो चार डाटा आपको मिलकर बनाने पड़ते हैं डायरेक्ट मेथड में। ठीक, सिंपल मेथड में। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, 0 से 20, ये 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 से कितना मेरे प्यारे बच्चों, 100 दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 तक है। ओके, अब देखो कुछ नहीं करना है इसके लिए। अब आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दे दो 17 सॉरी, और ये एफ हो गया आपका, ये 32 हो गया आपका, ये 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 19 हो गया। जितना डाटा था उसको मैंने लिख दिया। अब क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या करना होता है, सो देखो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करना होता है, सो देखो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 0 और 20 को जोड़ोगे तो 10, सॉरी 0 और 20 को जोड़ोगे तो 20, और 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। मेरा थोड़ा सा आगे चल जाता है खोपड़ी। ओके, तुम लोग भी चलाओ अच्छे से, वीडियो पॉज के खुद से बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। ओके, और नहीं आता है तो ध्यान से बने रहो इसमें। फिर इसका क्या करोगे, फिर इसको 20 और 40 60 होता है, डिवाइड करोगे 2 से तो क्या हो जाना, 30 हो जाना। देखो इसमें 20 का गैप है, कितना गैप है, 20 का, तो 20 बढ़ाते चलो। ठीक, ये 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, एफ आई एक्स आई दिख रहा है, मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो आपका ये एफ आई वाला पार्ट है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 170, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 30 एफ, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 0 का 0 यहाँ डाल दो, और क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, और क्या बोलते हैं 15 एक 16, कितना आएगा, 1600 आएगा। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली, मैं बाइलिंगुअल ही बक रहा हूँ, आपको दोनों चीज समझ में आएंगे, हिंदी वाले को समझ में आएंगे और इंग्लिश वाले को भी इजी समझ में आएंगे। ठीक है, बस बने रहो लास्ट तक, देखो कितना अच्छे से सॉल्व करता हूँ इसको मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 0 का 0 डाल दो, 7 चौका 28 हो जाएगा, कैरी 2 बचेगा, और 7 दूनी 14 और 2 16, ये 1680 हुआ। फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 का 0 लिख दो। ठीक है, और 9 9 81, 9 9 81, कैरी 8 बच जाएगा, और ये 9 8 17। ठीक, आपका कितना आया, 700 सॉरी 1710 आया। ठीक, अब क्या कर दो, आपको जो जरूरत पड़ती है सिग्मा एफ आई की, और सिग्मा देखो इसकी जरूरत पड़ती है, सिग्मा एफ आई की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, ये वेरिएबल है, ये तो ऐड होना नहीं, तो एफ को पहले खुद इंडिविजुअल लिख दो यहाँ पर। अब क्या करो, 17 32 और ये चारों को जोड़ देना, तो 7 2 9 9 4 13, 13 9 22, यहाँ पे 2 कैरी 2 हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 6 3 9, 92 आया। ठीक, तो अपना सिग्मा एफ आई का वैल्यू जो आया मेरे प्यारे बच्चों, वो कितना आया है, एफ प्लस 92 आया। फिर हमको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई एक्स आई की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो फॉर्मुला पे बगल में लिख देता हूँ, क्यों इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इसकी फॉर्मुला होता है मेरे प्यारे बच्चों, मीन का जो फॉर्मुला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड का क्या है, फॉर्मुला है। ठीक, तो फॉर्मुला आपको याद रहेगा तो आपको पता चलेगा कि हमें किसका सम करना है। ये सिग्मा का मतलब सम होता है। ठीक, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जरूरत है, तो हमने इसको ऐड कर लिया, करने जा रहा हूँ। ठीक, इसकी सिग्मा एफ आई की जरूरत है, तो मैंने इसको ऑलरेडी ऐड कर लिया है। ठीक, ये सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐड करोगे तो फिर 30 एफ वेरिएबल वाला है, तो ये पहले लिख दो, प्लस का प्लस। अब इसको ऐड करते हैं। ठीक, देखो 0 0 0 0, ये 0 आ जाना है। ठीक है, क्या आना है बच्चों, 0 आ जाना है। फिर यहाँ पे देखो 7 0 8 15 1 16, कैरी 1 बच जाना है। ठीक, 1 1 2 8 8, और ये कितना 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 7 जो है आपका 21 होगा, आपके हाथ में बचेगा 2, कैरी बचेगा 2 2 3 5, ये 5160 है। ठीक, अब आते हैं फॉर्मूले के पास। ठीक, गिवन क्या है मेरे पास बच्चों, मीन ऑलरेडी क्या है, गिवन है, मीन ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ये 50 है, इक्वल टू ये कितना है मेरा 30f प्लस 5160, और ये कितना है अपना, ये देखो सिग्मा एफ आई जो है अपना कितना है, एफ प्लस 92 है। ठीक, अब क्रॉस में इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 50f प्लस इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 0 का 0 यहाँ पे लिख दो, और क्या कर दो 5 2 10 कैरी 1 और 45 1 46। ठीक, ओके, इक्वल टू का इक्वल टू मल्टीप्लाई करके खुद से भी चेक करना अपना। ओके, मेथड सीखना आप लोग को, मैंने क्या सीखना, मेथड। इसका फिर से मल्टीप्लाई करो तो जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। ठीक, नोट हो जाएगा। अब ये 50f का 50f इधर लाओगे इसको तो -30f, और ये 51
51 वही 5160, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 6 से 0 गया तो 6, इसको कैरी देंगे 11, ये 5 बचेगा, 560 बचा, इसको घटाएंगे तो 20 एफ बचेगा। ठीक, तो देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 56/20, 0 से 0 खत्म, इसको इससे काटोगे तो 28 दफा। देयरफॉर मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, देयरफॉर एफ की वैल्यू जो आ जाएगी वो 28 आ जाएगी। ठीक, ये अपना आंसर है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख लो, प्रैक्टिस कर लो, गारंटी है कि लगभग मैक्सिमम चांसेस है, 80% चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछेंगे। ठीक, तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इसका पाउच करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट आउट कर लो, पेन कॉपी लेकर बैठा करो जब पढ़ने आओ तो। ओके, ताकि यहाँ पर तो ज्यादा बकवास की बात होती नहीं है, वो चिल्लाने वाली बात है, हेलो बच्चों वो बच्चों, ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक, मैं आपको मेनली क्या करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, उसका ऑथेंटिक सॉल्यूशन दूंगा, आप बस यहाँ पढ़ने के लिए आया करो, टाइम पास के लिए तो बहुत सारे चैनल हैं ही, वहां मजे करो, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम में मजे करना नहीं है, आपको पूरा पूरा अपने स्टडी पर फोकस रखना है। नोट आउट करो, वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा काम अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर किया करो, शेयर भी जरूर किया करो अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब तो करना भूलो ही मत, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आपके पास जा सके, वीडियो हमारा आसानी से जा सके। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।